हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे हरियाणा सीईटी 2024 के लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं हमारा, दैट इज योद्धा बैच। इस बैच के अंदर हम सीईटी 2024 जो हमारा एग्जाम है उसकी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिलेबस देखेंगे हम। ठीक है, ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, आज हम सिर्फ समझेंगे कि सीईटी का सिलेबस क्या है, कैसे उसको टैकल करना है। ठीक है, पीसीएस अखाड़ा आपके लिए क्या लेकर आया है, हम किस तरीके से ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कैसे हमारी फैकल्टी सारे सिलेबस के साथ टैकल करेगी, ये सब चीज़ें हम इस बैच में देखने वाले हैं, इस क्लास में हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो हमारा सीईटी 2024 है इसके लिए हमारे आ चुका है योद्धा बैच। ठीक है जी, इसमें स्टूडेंट आपको ये ऑनलाइन बैच है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये ऑनलाइन मोड है। ये जो बैच है ये ऑनलाइन मोड है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, डाउट सेशन, ये सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, आपको डाउट आ गया कोई, ठीक है, देन यू कैन रिजॉल्व दैट डाउट इन अवर डाउट सेशंस। ठीक है, इवन आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारी फैकल्टी के साथ जो 24/7 अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, आप उनको कॉल कीजिए, देन फिर वो क्या करेंगे, आपका डाउट लेंगे। और इवन अगर फिर भी किसी क्लास में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, इवन आप उनके साथ लाइव जूम मीटिंग कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे ट्रिक्स नहीं लग रही है, कुछ भी है ऐसा वैसा, तो आप जूम मीटिंग कर सकते हैं हमारी फैकल्टी के साथ एंड देन यू कैन डिस्कस दैट टॉपिक इन दैट मीटिंग। ठीक है, क्लियर आपको ये सब चीजें? ठीक है, तो कोई भी ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्कनेक्ट फील करेंगे हमारे साथ। इस बैच की खास बात ही ये है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दी है। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात जो अब मेन क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहता है, मेरे साथ हमेशा ही रहता है, सबको ही रहता है, कोई भी है ना, आप हो चाहे मैं हूँ, तो डाउट तो एक रहता ही है, किस चीज का? प्राइस का, है ना। तो प्राइस यहाँ पे हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है इस बैच का, दैट इज ओनली ओनली एंड ओनली ₹799। कितना प्राइस है इस बैच का? ओनली एंड ओनली ₹709। ठीक है, ₹799। देखो, अगर इतना छोटा सा अमाउंट पे होकर अगर आप सीईटी का एग्जाम क्लियर कर दो, तो सोचो आप कितनी सारी अपनी जॉब्स जो हैं उनको आप सिक्योर कर लो। ठीक है जी, तो 799 हमारा ₹799 का ये प्राइस है। बट ये मत सोचना कि ये प्राइस हमेशा ही चलेगा, चल भाई जब नोटिफिकेशन आएगी तब ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक लिमिटेड ऑफर है। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, फिर भी मेरे बताने के अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, तो नीचे नंबर दिया गया है हमारा। ठीक है, नंबर दिया गया है हमारा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? यस और नो, समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारी आज की ओरिएंटेशन क्लास है। याद रखिए, आज हम सिर्फ समझेंगे कि सीईटी क्या चीज है, इसका क्या सिलेबस है, क्या सीईटी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या बला है, ये ऐसी कौन सी बला है जो शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने, है ना। इसका एग्जाम लास्ट 2022 में हुआ था और इसका रिजल्ट 2024 में आया। और अब जो इसका टेस्ट है वो अब बहुत जल्दी गवर्नमेंट जो है इसका अनाउंस करने वाली है, दिसंबर में इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, फिर जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वही मेंस में बैठेगा और फिर आपका सीईटी माना जाएगा कि हाँ जी आपका सीईटी क्लियर हो चुका है। एंड देन आप ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट आती है हरियाणा के अंदर, या ग्रुप डी लेवल की जितनी भी पोस्ट आती है, उनमें आप एलिजिबल हो। ठीक है, मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं कि जितनी भी आपकी ग्रुप सी और डी की जितनी भी पोस्ट आती हैं, ठीक है, जब भी आप उसका फॉर्म फिल करने जाओगे तो उसके नीचे लिखा होगा कि यू आर ओनली एलिजिबल इफ आर इफ यू क्वालिफाई सीईटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, इफ यू क्वालिफाइड सीईटी हरियाणा। ठीक है,
तो सीईटी हरियाणा, सीईटी का एग्जाम क्लियर होना आपका जरूरी है यहाँ पे, तभी आप ग्रुप सी एंड डी की जितनी भी पोस्ट हैं उनको आप फिल कर सकते हैं, उन एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं और अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एक कॉमन एग्जाम लिया जाता है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है स्टूडेंट ये कॉमन, ठीक है, सो दैट आप ये एग्जाम जो है वो इंश्योर करते हैं कि हाँ जी आप जो है आगे इन वाली पोस्ट को आप फिल कर सकते हो, भर सकते हो और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो, ठीक है जी। ये और भी स्टेट में चलता है, जैसे यूपी में पैट चलते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन टेस्ट है स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर उस एंट्रेंस टेस्ट में जो भी आपकी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, जो भी आपकी रैंक आती है, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको क्या मिलती है, सीट मिलती है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग डिसाइड होती है पहले से, कितनी रैंक वाले इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, इतनी रैंक वालों को ये आपको मिलेगा, है ना, इसमें आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल, ठीक है। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्टूडेंट, ठीक है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट है स्टूडेंट आपका, ठीक है, ग्रुप सी एंड डी के लिए जितने भी आपकी पोस्ट है उनको फिल करने के लिए स्टूडेंट पहले आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन पोस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो उसके नीचे लिखा होगा कि हाँ जी आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर किया है या नहीं किया, अगर किया है तो इस पर आप अपना एनरोलमेंट भरिए, ठीक है, क्लिक कीजिए, फिर ही आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ऐसा ना हो स्टूडेंट कि आप जब 4 दिन बाद ग्रुप सी एंड डी के एग्जाम की फॉर्म फिल करें तो आपने सीईटी क्लियर ही ना किया हो और आपका जो आपका सपना है, ड्रीम है, वो वही का वही रह जाए, ठीक है। अब ये एग्जाम हर साल होगा स्टूडेंट, ठीक है, टाइम बाउंडेशन ये एग्जाम है, बहुत जल्दी इसका पेपर हो जाता है, ठीक है, प्री और मेंस में थोड़ा सा गैप रहता है टाइम पीरियड का, बट उसमें आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिलेक्शन की इंश्योरेंस दे सकती हूँ, सिलेक्शन इंश्योर करवा सकती हूँ आपका, ठीक है, और वो तभी होगा स्टूडेंट जब आप अपना पूरी मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, ठीक है, और हमारे साथ मिलकर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है जी। ओके, सो अब देखते हैं स्टूडेंट सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट ग्रुप सी एंड डी के लिए पोस्ट है, मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है आपका, किस तरीके से एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कितना एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल 100, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चे, ये चीज देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, ठीक है, और आपका एक रहेगा हरियाणा जनरल नॉलेज, हरियाणा जनरल नॉलेज, ठीक है। वेटेज इनके ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस बात पे आपको फोकस नहीं करना कि वेटेज कितनी है, ठीक है, कहाँ पे कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बट इतना समझ लीजिए कि जो हरियाणा जो हमारी जीके है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हरियाणा जनरल नॉलेज के मिलेंगे, ठीक है जी। बाकी जो बचा हुआ आपका जीएस है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इन सब के बाकी क्वेश्चंस आएंगे, ये बात आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। 25 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके हरियाणा जीके के। अब हम सिलेबस देख लेते हैं एक एक करके बच्चे, ठीक है, सिलेबस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट जर्नल अवेयरनेस देखिए, अब ये जो जर्नल अवेयरनेस है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, टॉपिक वाइज आपकी कवरेज होगी, हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा करंट अफेयर है, ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स बकायदा आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड होते हैं, ठीक है। अभी सीईटी के लिए अलग से होंगे, ठीक है, उसकी पीडीएफ्स होंगी, ठीक है, सेशंस आएंगे, तो वो आपको टाइम टू टाइम देखने हैं, एंड आपका करंट अफेयर का पोर्शन डन है। फिर हिस्ट्री के लिए हमारे तुषार सर है, वो आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स देंगे। ज्योग्राफी विनय सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर पॉलिटी आपकी कवर होगी, इसी तरीके से इकोनॉमी होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट, इसकी भी स्टूडेंट आपको पीडीएफ, हर चीज की आपको पीडीएफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी ने लेक्चर लिया और वो चला गया, नहीं, वो आपको पीडीएफ बाकायदा प्रोवाइड करेगा, वर्कशीट प्रोवाइड करेगा, बुक एंड ऑथर्स अवार्ड, आर्ट एंड कल्चर सपोर्ट्स,
फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स है, अब आपको पता है कि इस टाइम पे ओलंपिक्स होके हटा है ना, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 6 गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने? नहीं जीता है ना, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीता। सिल्वर मेडल कौन लेकर आया है? हमारे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने पिछले साल गोल्ड मेडल जीता था, लास्ट टाइम, सॉरी पिछले साल नहीं, हर साल ओलंपिक्स नहीं होता। फिर है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज रिमेंबर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एवरीडे साइंस है वो मैं खुद कवर करूंगी। आई एम द फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो सारा पोर्शन मैं खुद कवर करूंगी। और इवन ये जो आप जो चैनल देख रहे हैं इस टाइम पे पीसीएस अखाड़ा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको बायोलॉजी के सेशंस मिलेंगे। ऑल दो स्टूडेंट वो पंजाबी लैंग्वेज में है, क्योंकि वो स्पेशली हमने डेडिकेट किए हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको किसी को पंजाबी समझ में आती है तो वो आप सेशंस आराम से देख सकते हो, पूरे बायोलॉजी की सीरीज पढ़ी है उसमें। ठीक है जी, क्लियर आपको? और इसके अलावा अभी जो सेशंस हमारे शुरू होंगे उसमें मैं एवरीडे साइंस जो कवर करवाऊंगी वो मैं हिंदी में करवाऊंगी, वो मैं हिंदी में करवाऊंगी स्टूडेंट्स, सो दैट किसी को भी लैंग्वेज का ये जो बैरियर है वो ना रहे यहाँ पे, तो वो दोबारा से वही सेशन जो है वो रिपीट भी होंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे? यस और नो? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस, हमारी रीजनिंग के सिलेबस। ये सारे टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक जो है उसका आपको हर एक लेक्चर मिलेगा विद टॉपिक। लिखा होगा नीचे कि डिकोडिंग एंड कोडिंग का टॉपिक है ये रिलेशनशिप का लेक्चर है, ये रैंकिंग का, इसी तरीके से सबकी उसके अंदर क्या है, जब आप हमारी ऐप का जब आपको एक्सेस मिलेगा तब क्या होगा, उसमें आपको देखोगे कि उसमें पीडीएफ भी अटैच है, नोट्स अटैच है, वर्कशीट अटैच है, ठीक है। इवन जो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलेंगी। जो हमारी बुक्स है, चाहे फिर वो हरियाणा करंट अफेयर की है, पीडीएफ है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो आके, अगर तो चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो सेंटर पे विजिट करे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोरियर करवाना है, ठीक है, तो मिनिमम सी फीस होती है 150 रुपये, आपके घर पे कोरियर कर दी जाएगी। ठीक है जी। और अगर आपको ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए, आप वहाँ पे खुद फोटो स्टेट करवा लोगे, फिर तो ठीक है, आपकी मर्जी है वो। तो हर चीज की आपको यहाँ पे नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ गई ये बात? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा जीके का सिलेबस देख लो यहाँ पे। हरियाणा जीके का सिलेबस भी यहाँ मेंशन है स्टूडेंट, ठीक है। हिस्ट्री है हरियाणा की, ज्योग्राफी है, कल्चर। हरियाणा जीके की हमारी बहुत अच्छी बुक है, यूपीएससी अखाड़ा ने बुक लॉन्च कर रखी है। यूपीएससी अखाड़ा, पीसीएस अखाड़ा दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के वर्टिकल है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। यूपीएससी अखाड़ा जो है वो सिर्फ यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और जो पीसीएस अखाड़ा ये हमने बाकी जो हमारे पीसीएस एग्जाम है उनके लिए हमने ये डेडिकेट किया है, ठीक है। वैसे अभी इसका नाम जो है वो पंजाब पीसीएस अखाड़ा है, ठीक है। इसको हम चेंज भी करने वाले हैं, पीसीएस अखाड़ा ही करेंगे इसको हम, ठीक है। ओके, हरियाणा जीके जो है हमारी, इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, कल्चर, अपॉइंटमेंट पॉलिसी, सब कुछ हरियाणा जीके की हमारी खुद की बुक है स्टूडेंट। हरियाणा जीके की हमारी खुद की बुक है स्टूडेंट, ठीक है जी। हरियाणा जीके की हमारी क्या रहती है, बुक रहती है स्टूडेंट। एक सेकंड में आपको वो बुक दिखा भी देती हूँ, ठीक है। हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके की बुक देना। ये रही स्टूडेंट हमारी हरियाणा जीके की बुक, प्लीज सी हियर स्टूडेंट। ये हमारी हरियाणा जीके की बुक है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए, इसमें पूरे हरियाणा जीके हमने करवा रखी है, जितना भी, चाहे फिर वो ज्योग्राफी है, ठीक है जी। ये देखो सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, एग्रीकल्चर है हरियाणा की, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर चीज इसके अंदर हमने इस बुक के अंदर करवा रखी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने ये बुक की है। इस बुक को आप इवन क्या कर सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। इस बुक को आप ऑर्डर भी कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है एक, ठीक है, उस पर कॉल करके आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से जैसे ये हरियाणा जीके की बुक दिखाई, ऐसी ही हमारे पास बाकी भी चीजें हैं। हरियाणा करंट अफेयर की बुक भी है, हर चीज है, ठीक है। अभी सारी बुक्स इकट्ठी नहीं कर सकती मैं टेबल पे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशो, प्रॉफिट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम टेबल, डाटा, सब कुछ हम अपने लेक्चर्स में करेंगे। आपको सारे लेक्चर्स जो है वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे विद वर्कशीट, विद पीडीएफ, ठीक है जी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट।
ठीक है। कोर्स का प्राइस जो है दैट इज ओनली 799 रुपीज है। इससे सस्ता प्राइस तो कभी नहीं हो सकता किसी चीज का ना। अगर स्टडी ही अगर उसका अगर हम प्राइस पे नहीं करेंगे अगर हम किसी चीज का स्टूडेंट, तो उसको लेकर हम कभी सीरियस नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर जर्नल साइंस है, ये तो सारा मेरा खुद का ही पोर्शन है, मेरे खुद के लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो इसमें तो मैं आपको बिल्कुल आंच आने ही नहीं दूंगी। ठीक है, ओके, ये मेरा 200% गारंटी है। फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, क्लॉज, पैराग्राफ, टेंस, कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ईडियम, है ना, सिनोनिम, एवरीथिंग वी कवर। नेक्स्ट हमारी हिंदी लैंग्वेज है, शब्द, अलंकार, विकारी, इसके लिए भी हमारे जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी, हर चीज मिलेगी। अब आते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट, मेन जो मेरा ओरिएंटेशन क्लास लेने का जो मेन पर्पज है, सिलेबस तो देखो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, नेट पे भी, आधे से ज्यादा बच्चों को वैसे भी पता होगा, है ना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट हाउ टू टैकल सच वास्ट सिलेबस। क्योंकि भाई जो मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया, बहुत सारे बच्चे तो अभी टेंशन में आ गए होंगे इसको देख के, यार ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करना इतना सारा, है ना। तो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैजिक पॉइंट्स है जिनको आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, यहाँ सेट कर लो अच्छे से। ठीक है, ओके, मैंने भी अपने जितने भी एग्जाम क्रैक किए, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स दिए, मैंने ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखे। ठीक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, जो मेरे बस के बाहर था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली चीज, टाइम बाउंडेशन प्रिपरेशन। ठीक है, टाइम बाउंडेशन प्रिपरेशन कैसे? जब भी स्टूडेंट आप ये सोचते हो ना कि भाई ये एग्जाम मुझे देना है, मुझे सीईटी एग्जाम करना है, तो एक चीज आप याद रखो, उसके लिए आप 1 साल डेडिकेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो 1 साल बाद तैयारी करूंगा, मैं 1 साल लगाऊंगा इस पे तैयारी करने के लिए, मैं लगाऊंगी, तो आप गलत हो। आपका पहला स्टेप ही गलत है। आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो एक टाइम फाउंडेशन होनी चाहिए कि हाँ जी, अगर मेरे पास 3 मंथ है तो मुझे 3 मंथ के अंदर अंदर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसको मुझे क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है, मुझे सारे टेस्ट देने। ठीक है, मंथ एक ही मंत्र है स्टूडेंट, शायद ही, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन से टीचर ऐसा बताते हैं या नहीं बताते, बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोल देते हैं। यूट्यूब पे तो खास करके भाई करवा देंगे, बहुत अच्छे से करवा देंगे, यहीं से आपकी सिलेक्शन होगी, इंश्योर है, पक्का ही है, करवा देंगे, बस आप करो एक बार। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी आपके साथ। ठीक है, मुझे ऐसी ऐसी मुझे झूठी तसल्ली आपको नहीं देनी, मुझे आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं करनी। ठीक है, जो रियलिटी है मुझे उसके साथ आपको बाउंड करना है, और रियलिटी यही है कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, चाहे फिर वो कोई है, फिलहाल हम बात सीईटी की कर रहे हैं, चाहे, तो आपकी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोर्स परचेज कर लिया और फिर वो आप 6 महीने साल लगे हुए हो, है ना, 6 महीने हो गए आपका मैथमेटिक्स पूरा ही नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए आपने इंग्लिश ही नहीं पूरी हो रही, तो वो गलत है। ये एटीट्यूड ही गलत है किसी एग्जाम को लेकर, वो एग्जाम कभी आपका क्रैक नहीं होगा। ठीक है, जब तक ऐसे सिर पे प्रेशर नहीं ले लेते ना कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे डेली बैठ के 2 लेक्चर सुनने हैं, मुझे डेली बैठकर टेस्ट देने हैं, मुझे डेली बैठकर अपने डाउट सॉल्व करने हैं, तब तक स्टूडेंट वो जो आपका टेस्ट है ना स्टूडेंट, वो जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आउट ऑफ बॉक्स है। आप, मतलब मेरे सामने आप कोई एक ऐसा स्टूडेंट ले आओ जो जिसने ये सोचा हो कि हाँ मैम मैंने तो आराम आराम से बस तैयारी की साल 2 साल में और फिर मैंने पेपर क्लियर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम बाउंडेशन आपके ऊपर होनी चाहिए कि इतने टाइम में मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही करना, इतने टाइम में मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना ही करना। टास्क लेकर जब आप कोई चीज कंप्लीट करते हो स्टूडेंट, तब वो बहुत अच्छे से, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है, और चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आप उस चीज को क्लियर कर ही जाओगे। ठीक है, तो मुझे आपसे कोई ऐसा वादा नहीं करना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, जो रियलिटी है आप उसी पे रहिए, स्टिक रहिए। ठीक है, और अपनी फैकल्टी पे ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट, लिमिट योर सोर्सेज। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट्स की, लिमिट योर सोर्सेज, है ना। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे आज रील्स नहीं देखते हम, ऐसे ऐसे करके हमारी फिंगर्स चलती रहती है ना, सेकंड सेकंड में हम अपनी, देखो कितना सारा कंटेंट हम बेवजह अपने दिमाग में लेके जा रहे हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं। सेम चीज हमारे सोशल मीडिया के साथ भी यही मेन प्रॉब्लम है। देखो मैं भी सोशल मीडिया का पार्ट हूँ, बिल्कुल,
मैं भी आपको देखो ये सेशन यूट्यूब पे दे रही हूँ, है ना। बट स्टूडेंट, मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है स्टूडेंट के साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100-200 वीडियोस देख रहे हो, कभी कोई वीडियो चला ली, कभी किसी टीचर को देख लिया, कभी कहीं से नोट्स ले लिए, कभी किसी फ्रेंड के नोट्स उठा लिए, कभी इधर उधर से नोट्स कॉपी कर लिए। ऐसी चीजें मत करो, प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज वेरी हार्मफुल, रियली। बहुत ज्यादा इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में, पूरा मेस क्रिएट हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको कैसे करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एवरीडे साइंस है, आपने क्या किया, बायोलॉजी मेरे सेशंस देख के तैयार कर ली, फिर केमिस्ट्री कहीं और से कर ली, फिजिक्स के नोट्स ले लिए, फिर समझ ही नहीं आ रहा है कौन से नोट्स किसके हैं, कौन से नोट्स मैंने खुद के बनाए, कहाँ से मुझे क्वेश्चन टैकल करने हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं, सब ऐसे दही प्लेटर बन गया, है ना। वो चीज नहीं करनी आपको स्टूडेंट, प्लीज लिमिट योर सोर्सेज। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हरियाणा जीके कर रहे हो तो आप सिर्फ एक बुक लीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने इस बुक के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई मुझे सिर्फ ये बुक पढ़ के जानी है, इसको कंप्लीट करना है, बस हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, और मैं कर लूंगी, ठीक है, एंड दैट्स इट स्टूडेंट। क्योंकि क्योंकि अगर आप हरियाणा जीके की इसके अलावा भी अगर आपने 10 बुक्स पढ़ ली तो भी स्टूडेंट कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 25 क्वेश्चन आए और आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही किए, आपने 25 के 25 कर दिए फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, या 5 आपको आते ही नहीं थे, या 10 आप क्या कराए आपको पता ही नहीं वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज जो है वो वही रहता है आपका कि हाँ जी आपका 20+ स्कोर जाता है, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप अपने सोर्सेज को लिमिट करते हो तो वहां पे क्या होता है, एक तो क्या होता है, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन करते हो, और जब स्टूडेंट आप रिवीजन करते हो बहुत अच्छे से तो वहां पे गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, आपके क्वेश्चंस गलत कम होते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, और जब ये कम हो जाते हैं ना स्टूडेंट, तब आपका स्कोर ऊपर ही जाता है, नीचे कभी नहीं आता, ठीक है। और जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा जी के यहाँ से पढ़ ली, बुक आई वहां से पढ़ ली, नोट से भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो होगा क्या, हर चीज तो दिमाग में याद रहेगी नहीं, दिमाग में सेट होगी नहीं, होगी नहीं तो फिर क्या होगा, जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे आपको लगता होगा कि वो क्वेश्चन आपको आता है, आपको लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन आपको आता है, बट जब आप घर आके चेक करोगे तो अब आप देखोगे कि आप क्वेश्चन गलत करके आए हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत कराए, क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज तो की नहीं, रिवीजन तो आपने की नहीं, क्योंकि आपने 10 सोर्सेज उठा लिए, और जब 10 चीजें आप इधर उधर से इकट्ठी करोगे तब रिवीजन का तो चांसेस बहुत कम हो जाता है ना। आप खुद सोच के देखो, खुद इस लॉजिक को आप खुद समझो स्टूडेंट, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो हमेशा अपने सोर्सेज पे स्टिक रहो, उसको लिमिट में रखो कि हाँ जी अगर जर्नल साइंस मुझे पढ़नी है तो मैं सिर्फ गुरविंदर मैम के नोट्स पढ़ूंगी, ठीक है, या मैं इस टीचर के नोट्स फॉलो करूंगी एंड दैट्स इट, ठीक है। ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन आपको बाहर से कहीं से और दिख गए और उसको देखकर आप डर गए और फिर आपने कहीं नया सोर्स उठा लिया, पुराने को आप भूल गए कि छोड़ो ये तो बेकार है, कहीं और से करते। हाँ वो बात अलग है, पॉइंट एक अलग है कि अगर आपको इनसफिशिएंट कंटेंट मिलता है फिर वहां गलती है, डेफिनेटली वो सोर्स को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। इनसफिशिएंट कंटेंट फॉर एग्जांपल कि आपको पहला चैप्टर है दा सेल बायोलॉजी का, उसके ऊपर 10 पॉइंट किसी ने लिख कर दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दा सेल चैप्टर जो है वो ओवर हो गया, है ना, फिर तो वो इनसफिशिएंट कंटेंट, इस चीज को भी आप समझो। बट अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट में नॉलेज मिल रही है जितनी चाहिए, है ना, और एक वेल और वेल जो रिसर्च वाला बंदा है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, अगर उसने कोई कंटेंट प्रोवाइड किया इसका मतलब उसने बहुत डेप्थ में जाके रिसर्च करके फिर ही उसने कोई कंटेंट पब्लिश किया होगा, उस पर आप बहुत अच्छे से रिलाई कर सकते हो, उसके अलावा आपको अनशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हैव फेथ, ठीक है, फेथ होना चाहिए अपने ऊपर भी और जिस कंटेंट को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो तो ये चीज इंश्योर करो कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम अगर आपके लेक्चर्स हमें नहीं करने तो हम कोई ऑथेंटिक सोर्स दो, तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि आप 9th 10th की एनसीईआरटी पे रिलाई कीजिए,
आप 9th 10th के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है कि 9th 10th के एनसीईआरटी इज अ वैलिड सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स है भाई, वो गवर्नमेंट सोर्स है ना। वहां से अगर कुछ नहीं आ रहा है तो भाई कुछ नहीं आ रहा है, फिर समझ लीजिए आप, है ना। भाई अगर गूगल से बाहर जाकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो फिर तो सबके लिए है ना, फिर आप थोड़ी हो अकेले उसमें, फिर आप सभी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। बट इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट सिलेबस नहीं होना चाहिए आपके पास, इनकम्प्लीट सोर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना इस पॉइंट पे। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए कि आपकी साइंस वीक है, आपका मैथ वीक है, आपका हिंदी बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लीज ऑनेस्टी के साथ अपने आप को रिव्यू कीजिए, ठीक है, कि मेरी कौन सी चीज अच्छी है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, किसमें मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसमें मेरी वीकनेस है। ये बात आपको हमेशा क्लैरिफाई रहनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू एनालाइज दिस थिंग्स, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो उन पॉइंट्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे जो आपके वीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप हिंदी पढ़े जा रहे हो बार बार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है यार आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, देन प्लीज बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। साइंस बहुत वीक है, आपकी बहुत वीक है, तो उसको बार बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। आपको पता है यार वीक है तो रिवाइज करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे सोच लो कि नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो आज मूड नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ओके तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। हमेशा आपके सोर्सेज लिमिटेड रहने चाहिए, टाइम बाउंडेशन प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, अगर आप ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रखते हो तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि सीईटी में आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। आपका सिलेक्शन 100% इंश्योर है स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपने इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को ज्वाइन किया तो, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपकी मेंटरशिप करते रहूंगी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत बार आप लो फील करते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, 2-4 फ्रेंड्स के ताने आ जाते हैं, घर वालों के आ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज से हम बाहर आएंगे और इस एग्जाम को करेंगे हम क्रैक, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं यहाँ की आज की ओरिएंटेशन क्लास करती हूँ ओवर। एंड स्टूडेंट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके अलावा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कीजिए, अपने डाउट सॉल्व कीजिए। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करके इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके क्लियर है, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।